नमस्कार। हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के 6वें पाठ दारागंज के वे दिन। लेखिका हैं पुष्पा भारती। पहले हम लेखक परिचय करेंगे। जन्म 1935, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। परिचय। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर पुष्पा भारती जी ने मुक्ता राजे के नाम से लेखन की शुरुआत की। राजस्थान शिक्षा विभाग के आग्रह पर एक दुनिया बच्चों की का संपादन किया। आपको रमा पुरस्कार, स्वजन सम्मान, भारतीय गौरव पुरस्कार, सारस्वत सम्मान प्राप्त हुए। प्रमुख कृतियाँ: प्रेम पियाला, जिन पिया, संस्मरण, रोचक राजनीति, कहानी संग्रह, शरद संवाद, साक्षात्कार, सफ़र सुहाने, यात्रा विवरण, अमिताभ आख्यान, जीवनी आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत संस्मरण में पुष्पा भारती जी ने निराला जी के निश्चल स्वभाव, संगीत, प्रेम एवं सहृदयता आदि गुणों को दर्शाया है। पुष्पा भारती जी की स्मृति मंजूषा के ये मोती अनमोल हैं। मौलिक सृजन: बचपन के दिन सुहावने संबंधी अपने अनुभव लिखो। शुरुआत करते हैं पाठ का। उम्र के जिस दौर से गुजर रही हूँ उसमें या तो नाती पोतों के साथ खेलना और उलझना अच्छा लगता है या फिर यादों को जुगाली करने में आनंद आता है। आज वसंत पंचमी पर याद आ रहे हैं महाकवि सूर्यकांत निराला। बात 1951 की है। तब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में पढ़ती थी। घर मेरा दारागंज में था। पिछवाड़े रहते थे महाप्राण निराला। अपने घर की बैठक की बालकनी में खड़े होकर सड़क की ओर देखने पर प्रायः प्रतिदिन ही सुबह सुबह निराले जी के दर्शन हो जाते थे। दारागंज में हमारे घर के बहुत पास ही गंगा जी का घाट है। तहमद लपेटे नंगे बदन पैदल चलते हुए वह गंगा स्नान के लिए जाते थे। देवतुल्य सुदर्शन व्यक्ति, ऊंची लंबी पुष्ट देहयष्टि, उन्नत ललाट, चौड़ी छाती, मदमाती चाल। कोई चाहे न चाहे हर देखने वाले का माथा झुक जाता और हाथ प्रणाम की मुद्रा में खुद ब खुद जुड़ जाती। एक दिन तो ऐसा सौभाग्य मिला कि यूं दूर से प्रणाम न करके मैंने सामने से साक्षात उन्हें आते देखा और प्रणाम किया। मैं गोदी में अपने बहुत सुंदर नन्हे मुन्ने भतीजे को लिए थी। उन्होंने उसका नाम पूछा तो मैंने बताया कि मेरी माँ ने इसका नाम दिव्य दर्शन रखा है। बड़े प्रसन्न हुए और मेरी गोदी से उसे अपनी गोदी में ले लिया। गोद में लेते समय मेरी उंगली में पहना हुआ मिजराब उनके हाथों से छू गया तो बोले, सितार बजाती हो? मैंने कहा, जी, बीए के कोर्स में मैंने सितार को एक विषय के रूप में लिया है। वह बोले, अरे तब तो खूब सीख लिया होगा, कहाँ रहती हो? मैंने कहा, जी, हम जहाँ खड़े हैं वहीं ऊपर की मंजिल पर रहती हूँ। वह तुरंत बोले, चलो चलते हैं। मेरी तो रूह कांप गई। अरे सुबह सुबह एकदम अस्त व्यस्त पड़ा होगा मेरा कमरा। बैठक में भाई साहब सोए होंगे। अब क्या करूं? पर भला उन्हें मना भी कैसे किया जा सकता था। रसोई से आकर मेरी भाभी ने चरण स्पर्श किए। उन्हें स्नेहिल आशीर्वाद मिला। वह बोली, अहो भाग्य, हमारे पधारिए, चाय बनाती हूँ। तो वे बोले, चाय नहीं, हमें बिटिया का सितार देखना है। मेरे गुरु पंडित लालमणि मिश्र जी ने मुझे बहुत अच्छा तरफदार सितार बनारस से लाकर दिया था। वह बोले, तुम्हारे पास तबला है? मैंने तबला निकाला और वहीं जमीन पर बैठकर महाकवि ने मेरे सितार के तारों के सुर मिलवाए। तबला यहाँ वहाँ ठोकर सुर में किया और बोले, लो बजाओ, बताओ क्या सुनाओगी? मैंने लगभग कांपती थरथराती आवाज़ में कहा, जी, जय जयवंती सुनाऊं? तबले पर स्वयं थाप मारते हुए बोले, वाह वाह, जरूर सुनाओ। मेरे अंदर भी पता नहीं किन नए प्राणों का संचार हुआ और मैंने मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम कर बजाना शुरू किया। कितनी देर तक मैं बजाती रही। वह आहा आहा वाह वाह करते हुए सुनते रहे। मुझे दीन दुनिया का ख्याल भी नहीं रहा, बस बजाती ही रही। झाला बजाकर जब खत्म हुआ और उनके चरण छुए तो मुझे लगा कि ये मेरा जन्म सफल हो गया। संगीत
सीखना सार्थक हो गया। वह तो बस बिना कुछ बोले एकदम फट से खड़े हो गए और बोले, चलो मेरे साथ। भाभी चाय नाश्ता परोस चुकी थी, पर वह कहाँ रुकने वाले थे। चलो मेरे साथ कहकर चल दिए। भाभी ने इशारे से कहा, आओ साथ में। कहाँ जाना है? पूछने का प्रश्न ही नहीं था। मंत्र चालीस सी उनके पीछे पीछे चलने लगी। गली के छोर पर रामकृष्ण बजाज की कपड़ों की दुकान थी। वहाँ चबूतरे पर मुझे ले जाकर दुकान मालिक से बोले, बिटिया ने बहुत अच्छा सितार सुनाया है, यह जो भी मांगे इसे दे देना, भले ही सिल्क का थान मांगे तो भी ना मत करना। और मुझे वहीं छोड़ स्वयं वह जा वह जा, यह जा वह जा। मेरे घर से मिले संस्कार ऐसे थे कि यूं कुछ भी लेने का प्रश्न ही नहीं उठता था। मैंने विनम्रतापूर्वक कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? निराला जी जब पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? कुछ न कुछ तो आपको लेना ही होगा, बताइए क्या दूं? मेरे कुछ न लेने की जिद पर सचमुच उन्होंने अपने नौकर को एक थान सिल्क पकड़ाते हुए कहा, जाओ इनके घर तक पहुंचाओ। अंत में विवश होकर मैंने अपनी पसंद की छींट के एक कपड़े की ओर इशारा करके कहा, इसमें से एक ब्लाउज का कपड़ा दे दीजिए। वह कपड़ा माथे से लगाया और घर तक ऐसे आई जैसे जमीन पर नहीं चल रही बल्कि हवा में उड़ती आ रही हूं। इसी के साथ सुनाती हूं इस घटना की 20 बरस बाद की एक और बात। तब मैं मुंबई में रहती थी। दोपहर में भारती जी का अपने कार्यालय से फोन आया कि थोड़ी देर में शिवानी जी घर पहुंच रही है। शाम को मुझे आज थोड़ी सी देर हो जाएगी, तुम उनका ख्याल रखना। शिवानी जी आई। हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। बातों ही बातों में निराला जी की बात चली तो मैंने उसे सितार वाला संस्मरण सुनाते हुए कहा, कैसी मूर्ख थी मैं उस दिन। सचमुच कम से कम एक बढ़िया साड़ी तो ला ही सकती थी। मैंने सिर्फ एक ब्लाउज का कपड़ा मात्र लिया और चली आई। तो वह बोली, तुम्हें पता नहीं पुष्पा, मैंने क्या मूर्खता की। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने मुझे अपना पूरा चोगा ही उतार कर दे दिया था। कितनी बड़ी मूर्खता की। उस अमूल्य चोगे को काटकर मैंने पेटीकोट सिला लिए। अब सचमुच मेरे अवाक रह जाने की बात थी। हाय, यह क्या किया दीदी आपने। आज वह चोगा होता तो हम जैसे कितने अनगिनत लोग उसे देखकर छूकर धन्य हो लेते। अपनी स्मृति की मंजूषा में ऐसे अनगिनत माणिक मोती समेटे और भी अनेक मूर्ख और महामूर्ख होंगे जरूर। आपको जब भी जहाँ भी मिले मेरा प्रणाम उन्हें दें। इस प्रकार से यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।